गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय सत्संगी भाइयों व बहनों, सिलसिले के सभी गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पुनीत अवसर पर जो कुछ गुरु चरणों में बैठकर सुना व समझा, उसे ही गृहस्थी में रहकर साधना करने वाले जिज्ञासुओं के साथ साझा करना चाहता हूँ। गुरु के विषय में भक्त कबीर ने सच ही कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दई, बाहर बाहे चोट। सभी शिष्यों व साधकों के लिए गुरु पूर्णिमा एक ऐसा कभी न भूलने वाला व अद्भुत पर्व है जब हम अपने गुरु को, जिसने हमारे विवेक को जागृत किया, अपनी तमाम भावनाएं, अपने हृदय का अटूट प्रेम व अपना अहोभाग्य सब कुछ उनके चरणों पर अर्पित करते हैं। आप सभी को विदित है कि विश्व के प्रथम गुरु देवों के देव महादेव ही हैं। उन्हीं से ज्ञान की परंपरा शुरू हुई। सच मानिए, गुरु कोई अलग अलग नहीं हैं, ये तो पवित्र नदियों के अलग अलग घाट हैं। आप चाहे जिस घाट पर आचमन करें, जल तो वही है। इसी तरह गुरु तो एक तत्व है जो विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। वो नित्य है, ज्ञानमय है। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 3 श्लोक में आदि गुरु शंकर जी की वंदना करते हुए कहा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जिसका अर्थ है कि ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। इसलिए बस आश्रित होने भर की देर है, फिर उसका तो स्वभाव ही क्षमा करना है। गुरु हमेशा क्षमा करता रहता है। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिन की एक बात और है कि आज गुरु भी अपने शिष्यों को, अपने प्रेमियों को बहुत याद करता है। सोचिए भला, जिस दिन स्वामी सेवक को याद करे, वो दिन कितना भाग्यशाली होगा। भगवान शंकर द्वारा स्थापित ज्ञान की इसी परंपरा को ऋषि वेद व्यास ने आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में घूम घूम कर ऋषियों को तैयार किया था। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा का दिन ऋषि वेद व्यास का दिन कहा जाता है। तब से आज तक समर्थ सद्गुरु आचार्यों को इसीलिए तैयार करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस प्राचीन ज्ञान को प्रसारित करते हुए प्रचारित करो। गुरु पूर्णिमा के दिन साधक गुरुओं, ऋषियों
वह योगियों को याद करते हुए उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं ताकि वे भी अपने आदर्श आचार्यों की तरह बन सके। झूठे देह के भोग गर्व में चूर होकर तथा माया में फंसकर मानव जीवन का नाश न कर लें, जीवन को सार्थक बना सकें। जीवन की नश्वरता के विषय में आप सब जानते हैं, पानी केरा बुलबुला आसमानुस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा पर भात। गुरु पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। इसी दिन गुरु और शिष्य की दो आत्माओं का मिलन होता है, समर्पण होता है। अतः आज के दिन हम सबको गुरु के साथ जुड़े रिश्तों को भी याद करना चाहिए। वे पास हों या दूर हों, वे सशरीर हों या उनका निर्वाण हो चुका हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके साथ बीता समय, उठना बैठना, खाना पीना, पूजा पाठ, सभी कुछ एक बार पुनः याद करना चाहिए। हम सभी साधकों को इस बात पर भी चिंतन करना आवश्यक है कि हमने ईमानदारी से शिष्य होने का कर्तव्य निभाया या नहीं, गुरु के वचनों का पालन किया या नहीं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश यही है। ऐसा तो नहीं कि गुरु धारण करने के बाद भी हम मोह, आलस्य, ममता और महत्वाकांक्षाओं को ही अपना मित्र बनाए हैं। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम विचार करें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या स्थिति है, इस पर आत्मचिंतन करें। जीवन को जब साधना को समर्पित कर दिया, फिर क्या रात सोने से पहले उनके ध्यान में सोते हैं? सुबह उठकर भी उनका स्मरण किया या नहीं? दिन में किसी के हित का कोई कार्य किया? किसी को सताया तो नहीं? किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाई? क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गुरु के पास पहुंचकर हमारा इतना विवेक तो अवश्य जागृत हो जाता है कि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है अमूल्य है। केवल भौतिक सुखों को इकट्ठा करने व भोगने के लिए नहीं मिला है, जीवन आत्मज्ञान के लिए मिला है। इसलिए हमें ये निरंतर याद रखना होगा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। गुरु पूर्णिमा का दिन प्रार्थना का भी है। गुरु से अपनी भली बुरी, खोटी खरी सब कहने का दिन है, उनसे जुड़े रहने का दिन है। और जुड़े रहने के लिए गुरु ने बताया है कि या तो बंदर के बच्चे की तरह गुरु को मजबूती से स्वयं पकड़ रहो, या फिर बिल्ली के बच्चे की तरह स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दो। प्रार्थना तो भाई यही करनी है कि हे प्रभु, हमारे इस साधना मार्ग में कोई अड़चन ना आवे। जैसा आपने कहा है, दुनिया करते हुए मैं आपको चाहूं, ताकि सब काम अच्छे होते जाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य में गुरु से मिलने की तड़प होती है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चा माँ के लिए तड़पता है। एक भाव आता है, क्योंकि जैसा कहा गया है
कि इस दिन गुरु भी शिष्य को बहुत याद करता है। प्रेम और श्रद्धा का सागर अंदर हिलोरें लेता है। गुरुदेव के प्रति बार बार धन्यवाद देने की भावना जागृत होती है। जिन्होंने ब्रह्म विद्या का बोध कराया, हाथ पकड़कर भवसागर से पार उतरने का मार्ग दिखाया, उन्हें हम क्या अर्पित कर सकते हैं? भावना से आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए। अपना असाधारण प्रेम देकर गुरु ने हमें क्या से क्या बना दिया। सोचिए भला, जब गुरु नहीं मिले थे उससे पहले हम क्या थे? उन्होंने हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर नस नाड़ियों में प्रेम का रस बहाया है। हम सबको उस प्रेम रूपी प्रसाद की रक्षा करनी है और संकल्प लेना है कि हम सब गुरु के कार्यों को निष्काम भाव से करें। जो प्रेम का अनुपम प्रसाद उन्होंने हमें दिया है उसे गुरु की शक्ति के साथ मिलाकर लोक मंगल कार्यों में लगाएं। इसी से जीवन की सार्थकता है। यदि किन्हीं कारणोंवश हम गुरु का सामीप्य पाने में असमर्थ हैं तो भी कोई बात नहीं, हम केवल प्रार्थना करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे और अपनी भावनाएं प्रार्थना के माध्यम से गुरु को भेजेंगे। निश्चित मानिए वो सब भावनाएं सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आकर हमारे मन और चित्त को आनंदित कर देंगी और हम गुरु प्रसाद पाने के योग्य हो जाएंगे। अभी तक यदि साधना में चूक हुई तो इस पवित्र दिन पर आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि आज से ही हम अपने जीवन को सुंदरता की ओर ले जाएंगे, इसे निरर्थक नहीं जाने देंगे और इसे एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है, भेजा है इस जहां में ये तेरा शुक्रिया है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राज़ी
हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे। सजदे पे तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है।